दोस्तों, दलित राजनीति का इतिहास में टर्निंग पॉइंट क्या था? मैं कहता हूं गोलमेज सम्मेलन। बाबा साहब ने भी गोलमेज सम्मेलन को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक कहा था। गोलमेज सम्मेलन ने ही दलितों के राजनीतिक अधिकारों की शुरुआत की थी। इससे पहले दलित केवल बाबा साहब के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन में लगे हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ऐसे ही तरीके के तमाम आंदोलन जगह जगह पर किए जा रहे थे, जिसका नेतृत्व बाबा साहब ने किया था। लेकिन गोलमेज सम्मेलन के बाद सामाजिक सुधार आंदोलन राजनीतिक अधिकारों में बदल गया था। पहली बार गोलमेज सम्मेलन का मतलब था क्योंकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था और बाबा साहब को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अलग से इनवाइट किया गया था। बाबा साहब ने दलितों की जो भारत में समस्याएं थी उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर वहां बैठे थे सभी को अवगत कराया कि किस तरीके से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अधिकार नहीं है, आगे बढ़ने के अवसर नहीं है, उनको दबाया जाता है, भेदभाव और छुआछूत का सामना उनको करना पड़ता है, शिक्षा के अधिकार नहीं है, ना ही वो किसी भी सार्वजनिक जगहों पर आ जा सकते, कुछ भी अधिकार उनके पास नहीं। हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें दलितों को 2 वोट का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी। उसी के तुरंत बाद पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाद में हम देखते हैं संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए तमाम अधिकार हैं, आगे बढ़ने के अवसर हैं। कई कई जगहों पर उनके लिए विशेष प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इन सभी अधिकारों की जो नींव थी या पृष्ठभूमि थी वो गोलमेज सम्मेलन में तैयार की गई थी, जिसका नेतृत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। तो दोस्तों, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के बाद ही दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने स्टार्ट हुए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दलितों के लिए गोलमेज सम्मेलन एक टर्निंग पॉइंट था, दलित राजनीति की शुरुआत थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।